हेलो एंड वेलकम दोस्तों। प्रिंस एजुकेशन XYZ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेस्पर थ्योरी, जो MSc प्री स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। वेस्पर थ्योरी है, उसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर युग्म रिपल्सन थ्योरी, जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्ष सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। थ्योरी डेवलप बाई, इस थ्योरी को गिलेस्पी और नाइहोलम नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की थी। गिलेस्पी और नाइहोलम, आपको ये नाम याद रखना है। गिलेस्पी और नाइहोलम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने वेस्पर थ्योरी डेवलप की थी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल और आयन की ज्योमेट्री उसके सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बीपी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उनकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। अर्थात वेस्पर थ्योरी हमें यह कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके आसपास प्रेजेंट सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के आसपास प्रेजेंट बॉन्ड एंगल बीपी, एलपी और नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा उनकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वेस्पर थ्योरी बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑन बॉन्ड एंगल। वेस्पर थ्योरी है वो बेस्ट होती है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑन बॉन्ड एंगल, इसलिए सेंट्रल एटम इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। अर्थात सेंट्रल एटम है उसके आसपास प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ओरिएंटेड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रेजेंट हो। वेस्पर थ्योरी के रूल्स, अब हम वेस्पर थ्योरी के जो रूल है वो देखेंगे। यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के केवल बीपी द्वारा सराउंडेड हो, यदि कोई मॉलिक्यूल दिया है उसमें जो सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन द्वारा सराउंडेड हो, तो मॉलिक्यूल की शेप रेगुलर ज्योमेट्री होगी, जो कि एक्सेप्शन ज्योमेट्री है। पहला ये रूल है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन द्वारा सराउंडेड हो तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ज्योमेट्री रेगुलर होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बीपी और एलपी यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से सराउंडेड हो, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो सममित न होकर, जो रेगुलर न होकर इरेगुलर होगी। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जब बीपी के इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से अधिक नियर हो, यदि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम से ज़्यादा पास में हो तो कम रिपल्सन होता है, बट दूर जाने के साथ ही इनमें रिपल्सन बढ़ता है। यदि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम से के पास, अगर सेंट्रल एटम के पास है तो उनमें रिपल्सन अधिक होगा और दूर होने पर इनमें रिपल्सन बढ़ता है। जैसे एग्जांपल दिया H2O, H2S, H2SE और H2TE। इनमें जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे जो सेंट्रल एटम से दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनमें रिपल्सन, जैसे जैसे सेंट्रल एटम से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ रहा है, जिससे बॉन्ड एंगल घट रहा है। इसके अलावा सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे साथ ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम वो घटेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ऑफ बीपी सेंट्रल एटम से दूर जाती है, जिसमें इनके मध्य रिपल्सन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल घटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। यदि कोई सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो उनमें बॉन्ड एंगल का मान भी घटेगा। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है वो आपको बताऊंगा मैं। यह अत्यधिक पोलर बॉन्ड युक्त मॉलिक्यूल की शेप नहीं समझा सकता। यदि कोई ज़्यादा अगर मोर पोलर है तो उसकी शेप नहीं समझा सकेगा। जैसे Li2O और H2O की सेम स्ट्रक्चर होती है, बस H2O एंगुलर है जबकि LiO2 लीनियर है। H2O की हम शेप देखते हैं तो वो शेप क्या होती है, एंगुलर शेप में होती है, और Li2O है वो लीनियर शेप में होता है। ये वेस्पर थ्योरी डिफाइन नहीं करता है। इसके अलावा इस थ्योरी में डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले मॉलिक्यूल की शेप नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। इसके अलावा इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वाले इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के अक्रिय युग्म वाले मॉलिक्यूल की शेप को नहीं समझा सकता, और यह ट्रांजिशन मेटल की शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकता। वेस्पर थ्योरी की इतनी लिमिटेशन है। धन्यवाद।